विलुप्त होती आदिम जनजाति बिरहौर समुदाय के मुकेश बिरहौर मैट्रिक पास करने के बाद शुक्रवार को 1 बजे बरगंडा के बनवासी विकास आश्रम पहुंचा, जहां संस्था की ओर से इसका उत्साहवर्धन किया गया। असल में बिरहौर समाज में पढ़ने लिखने की परंपरा ना के बराबर है। ऐसे में बिरहौर जनजाति के मुकेश बिरहौर ने एक मिसाल कायम की है। मुकेश ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 65% अंक प्राप्त कर न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे बिरहौर टोला का नाम रोशन किया है। यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है जब बिरहौर समुदाय के बच्चों का स्कूल तक जाना भी एक चुनौती बना रहता है। बनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश कुमार शक्ति ने कहा कि संस्था द्वारा लंबे समय से बिरहौर समुदाय के शैक्षणिक विकास हेतु कार्य किया जा रहा है। आज मुकेश बिरहौर की सफलता उसी का परिणाम है। मुकेश का जन्म गिरिडीह जिले के एक छोटी गांव पिपराडीह बिरहौर टंडा में हुआ। बचपन से ही आर्थिक तंगी, संसाधनों की कमी, सामाजिक उपेक्षा का सामना करते हुए उसने शिक्षा को अपना लक्ष्य बनाया। उसके पिता रमेश बिरहौर जंगल से लकड़ी, महुआ और मजदूरी कर किसी तरह परिवार का पालन पोषण करते हैं। मुकेश की पढ़ाई की शुरुआत टंडा के पास स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय से हुई। कई बार बिना चप्पल के, कभी खाली पेट वह स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई के प्रति उसका लगाव कभी कम नहीं हुआ। तीसरी कक्षा तक वह बिरहौर भाषा में ही बोलता था, परंतु शिक्षकों और स्वयं सेवकों की मदद से उसने धीरे धीरे हिंदी में पकड़ बनाई। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा पास के सरकारी मध्य विद्यालय से प्राप्त की। गांव में बिजली की व्यवस्था नियमित नहीं होने के कारण वह अक्सर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता था। स्कूल से लौटकर वह अपने पिता की मदद करता था। लकड़ी इकट्ठा करना, मवेशियों को चराना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता था। सुबह जल्दी उठकर वह जंगल से जलावन की लकड़ी लाता, फिर स्कूल जाता। स्कूल से लौटने के बाद वह खेतों में काम करता या पशुओं की देखभाल करता। पढ़ाई के लिए वह रात में समय निकालता था। उसके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट जैसी कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा और मेहनत ने उसे आगे बढ़ाया। मुकेश की सफलता ने बिरहौर समुदाय के अन्य बच्चों और अभिभावकों को भी शिक्षा के प्रति जागरूक किया है। ये मैं सुरेश कुमार शक्ति, बनवासी विकास आश्रम न्यू बरगंडा गिरिडीह। हमारे बनवासी विकास आश्रम का काफ़ी लंबे समय से आदिम जनजाति बिरहौर समुदाय के बीच में उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, उनकी लाइवलीहुड, इस ऊपर काम हो रहा है। उसी दौरान हम लोगों ने जो शिक्षा पर एक पहल किया था, उसका परिणाम आज हमारे सामने है। हम लोगों ने बिरहौर टांडा में प्राइमरी स्कूल को प्रमोट किया। जब स्कूल नहीं थे तो वहाँ स्कूल भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। आंगनवाड़ी केंद्र नहीं था तो आंगनवाड़ी, हम लोगों ने मिनी आंगनवाड़ी खुलवाया और बच्चों को धीरे धीरे शिक्षा की ओर अग्रसर किया। गिरिडीह में हमारे बीच में मुकेश जी हैं, जिनका हम लोग बनवासी विकास आश्रम में वेलकम करते हैं और आग्रह करते हैं कि ये प्रेरणा स्रोत बनेंगे आने वाले दिनों में। जो अन्य बच्चे हैं जिनको हम लोग अभी स्कूलों में दाखिला दिलवाए हैं, उनकी पढ़ाई चल रही है, तो इनके प्रेरणा से और बच्चे भी उत्साहित होंगे और डिग्रियां हासिल करेंगे, सरकारी नौकरियों में जाएंगे, इनके सपने साकार होंगे। क्योंकि एक चुनौती भरा समुदाय है बिरहौर। उनके शिक्षा को लेकर के बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत पिछड़ापन है, बहुत गरीबी है, जंगल की तराई में ये लोग रहते हैं। तो हम लोग इसी ओर प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश बिरहौर है। मैं पिपराडीह और मैं 10th क्लास हाई स्कूल बंदखारो, अपने गांव के बंदखारो स्कूल से मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास किया हूँ। इस डिवीज़न मतलब ये फर्स्ट पाने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत किया है और कई लोगों का मेहनत में रंग मेरे ऊपर चढ़ा है, जो मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ हूँ। सुरेश शक्ति सर और कई बनवासी विकास आश्रम से बहुत लोग मुझे सपोर्ट किए हैं और मुझे ये फर्स्ट डिवीज़न कर पाया हूँ। मैं दिन रात इसके लिए पढ़ा और बिना कोचिंग उस बाल विवाह से मजबूत बनाए। जो बाल विवाह होते हैं उनसे रोक कर के वो आगे बढ़े, आगे बढ़ कर के वो अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकें। सरकार व शिक्षा विभाग से आपकी क्या मांग है? हम यही मांग करना चाहते हैं कि जो हमारे मतलब स्कॉलरशिप, एडमिट कार्ड, मतलब वो स्कॉलरशिप हमको तो ऐसे नहीं मिला है।
फिर जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है वो भी हम लोग के लिए माफ़ कर दे, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके रजिस्ट्रेशन फीस भी हम लोग भरते हैं। और जो फंक्शन सब होता है बीच बीच पे हम लोग को माफ़ करते, ताकि हम लोग अच्छा से कॉपी किताब और भी अच्छा पढ़ाई कर सके। इसलिए वो सरकार से यही मांग विनती करते हैं कि हम लोग का रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ कर दें।